हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वन सेकंड, जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएसपीएल के बारे में, जिसे हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग बात करें आज की हाई की, लगभग 336 रुपये 30 पैसे का इसने हाई बनाया। अगर लो की बात करें 327 रुपये 20 पैसे का इसने लो बनाया। अगर क्लोजिंग प्राइस की हम लोग बात करें तो ठीक अपने लो से ऊपर इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तकरीबन 329 रुपये 20 पैसे के आसपास की इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ इसके अंदर। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ परफॉर्मेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मैं अगेन यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर आप इसके अंदर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं या रिस्क लेकर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ आपको फोरकास्ट एंड रेटिंग्स क्या निकलती हुई आ रही है तो देखिएगा 16 एनालिस्ट से कवर किया, 44% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड होल्डिंग को कंपेयर करने की कोशिश करें Q4 के अंदर क्या सिचुएशन है तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 25.05% यानी कि ऑलमोस्ट कहेंगे 25% की हिस्सेदारी है। Q4 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसे एक बार कंपेयर करने की कोशिश करूँ Q3 से तो यहाँ पे देखिएगा 25.09% थी, यानी कि 0.04% की स्टेक्स यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने कम की है। बिल्कुल ना के बराबर की हिस्सेदारी यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने कम की है। अगर रिटेलर्स की बात करें, रिटेलर्स के पास 21.91% की होल्डिंग थी, ऑलमोस्ट 22% की होल्डिंग थी Q3 के अंदर। अगर हम लोग Q4 के अंदर कंपेयर करें तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 21.83% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो देखा जाए तो स्लाइटली एक छोटी सी चेंजेस देखने को मिल रही है। कुछ ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस यहाँ पर बड़े प्लेयर्स की तरफ से नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर एफआईज की बात करें लगभग 14.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें, देखिएगा 1 डे के टाइम पर मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है, तो आपको थोड़ा अवेयरनेस के साथ इसके अंदर काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी इसके अंदर नहीं करना है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर, तो लगभग 5.5 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर देखी गई है। अगर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 52% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। अगर बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में तो इसकी वैल्यू निकलती पा रही है 322 रुपये के आसपास। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती पा रही है 331 रुपया। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चर्चा करें हम लोग जीएसपीएल के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसके क्वार्टर्स के नतीजे हो जाते हैं। क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी इसके डिक्लेयर हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग चर्चा करें तो अगर कंपेयर करें ईयर और ईयर बेसिस पे तो नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप है, बट ईयर ऑन ईयर पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी निराशा हाथ लगती हुई आ रही है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, वहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट वाली सिचुएशन है। अगर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, तो क्वार्टर बेसिस पे तो नंबर्स अच्छे नजर आती हुई दिख रही है, चाहे वो नेट प्रॉफिट की बात करें या चाहे नेट सेल्स की बात करें, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बुरी नंबर्स नजर आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा उसका भी इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो आपको थोड़ा सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करना है। मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन कर दूं तो यहाँ पे देखिएगा ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये जितने जो लेवल्स आप देख रहे हैं, सारा लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया। मैं जो भी लेवल्स बता रहा हूँ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आप चाहते तो इंडिकेटर लगा के खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला जो हमारा रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है, लगभग 360 रुपये से लेकर 372 के आसपास का रेंज आता हुआ दिख रहा है। मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ, तो देखा जाए तो ठीक उसी लेवल के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली थी। अगर डाउन साइड में हम लोग बात करें तो ये लेवल हमारा एज अ सपोर्ट के तौर पर निकलती हुई आ रही है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो 308 रुपये से लेकर 320 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा आपको अवेयर होना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अगर इसके नीचे गिरावट जाती है तो फिर कहीं ना कहीं इसका जो सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है वो तकरीबन 280 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। अभी के लेवल से काफ़ी नीचे आता हुआ दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस दिखाना है। इस स्टॉक्स में किसी भी तरीके की जल्दबाजी आपको नहीं करना है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर समय में थोड़ा पीछे जाके, यानी कि मैं बात करूँ फरवरी 2025 की, तो यहाँ पर देखिएगा तकरीबन 260 रुपये के आसपास का इसने यहाँ पर बॉटम भी बनाया
था। उसके बाद अच्छी खासी इसके अंदर अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिली, बट इस लेवल के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके अंदर बात करें क्या फोरकास्टिंग और क्या टेक्निकल्स आती हुई दिख रही है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखा जाए अगर प्राइस फोरकास्टिंग की बात करें तो 16 एनालिस्ट ने से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अगर हम लोग बात करें अपसाइड में यानी कि मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 465 निकलती हुई आ रही है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 295 निकलती हुई आ रही है। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 329 रुपया। तो आपके सामने दोनों लेवल्स नजर आती हुई दिख रही है, तो थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा इसके अंदर। साथ ही साथ में मैं टेक्निकल्स की बात करूँ, क्या टेक्निकल्स आती हुई दिख रही है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, तो देखिएगा ओवरऑल यहाँ पर सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 10 ऐसे इंडिकेटर है जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 6 ऐसे इंडिकेटर है जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात कर ले तो देखिएगा 8 ऐसे इंडिकेटर है जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 6 ऐसे इंडिकेटर है जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। ऑसिलेटर की बात करें तो देखिएगा ओवरऑल यहाँ पर सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 2 ऐसे इंडिकेटर है जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो चलते चलते बस मैं इतना कहना चाहूँगा, इसके क्वार्टर्स करने से कुछ खास नहीं आए हैं। आप सोच समझ के काम करिए, किसी भी तरीके का रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, तभी इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। मेरे चैनल पर जो भी पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।